ठीकरी में 3 दिन पूर्व नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना की टेस्टिंग के दौरान अंडरग्राउंड नहर की पाइप में लीकेज होने के कारण किसानों की लगभग 10 बीघा जमीन तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे किसान के खेत में लगी कपास की फसल के साथ ही खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है। जिससे किसान के खेत में लगी कपास की फसल के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई है, जिससे किसान हताश और निराश हो गए हैं। किसान प्रवीण पाटीदार तब परेशान हो गए जब एनवीडीए विभाग व निर्माण कंपनी के अधिकारी दल बल के साथ किसान की गीली मिट्टी वाली खेत में जबरन कार्य करने के लिए मशीनें लेकर पहुंची। किसान ने गीली मिट्टी वाले खेत में काम करने से रोका, लेकिन निर्माण कंपनी व एनवीडीए अधिकारी कहां मानने वाले थे। उन्होंने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार अरविंद पाराशर को बोला, जिससे नायब तहसीलदार ने पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि जो शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा रहा है उसे तुरंत गाड़ी में बैठाकर थाने पहुंचाओ। वहीं किसान प्रवीण पाटीदार को पुलिस पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिए हैं। क्या कोई बात आगे तक पहुंचा सके आप? ये हो रहा है भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं कर रहा है जो और सब पैसे वालों का सहयोग करने में लगे, कंपनियां सब सहयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार हो गई, बीजेपी सरकार हो गया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। कोई है इसलिए कंपनी ने जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। सब वो भी जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जबरदस्ती कर रहे हैं। वही किसान प्रवीण पाटीदार ने कहा है कि निर्माण कंपनी के द्वारा 800 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। चूंकि इस अंडरग्राउंड नहर के निर्माण से पूर्व डक्ट एक्ट के अनुसार सभी किसानों को नियम अनुसार मुआवजा राशि देना था, लेकिन सभी किसानों को डरा धमकाकर सरकारी धौंस दिखाकर व सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाल सकते ऐसा कहकर किसानों की यहां से पाइपलाइन निकाली गई है। वहीं इस कंपनी के द्वारा सही कार्य नहीं किया गया तो क्या किसी पर कार्रवाई हुई? वही किसान ने बताया कि मेरे खेत में कपास की फसल बोई गई है, पाइपलाइन लीकेज होने के कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। वही निर्माण कंपनी के द्वारा कई बार मेरे खेत को खोदा गया है। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं भगवान पटेल, भारतीय किसान संघ, जिला बड़वानी। अभी यहाँ नागलवाड़ी उद्यान परियोजना की जो नहर है अंडरग्राउंड वो लीक हुई है, क्या है पूरा मामला? नांगलवाड़ी परियोजना की जो अंडरग्राउंड नहर है वो टेस्टिंग के दौरान लीकेज हो गई, तो एक कुआं के किसान भाई के खेत में काफी नुकसान हुआ है। तो शासन प्रशासन और विभाग तानाशाही करते हुए जबरदस्ती उनको मुआवजा न देते हुए वहां पे काम चालू कर रहे हैं। एक कलेक्टर साहब की भी तानाशाही है। ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत आपने आदेश जारी कर दिया कि किसानों को उठा के अंदर कर दो और उनके खेत में जबरदस्ती काम करो, जबकि कपास की फसल खड़ी है, उसमें नुकसान काफी हुआ है, पानी भर गया है, मिट्टी बह गई है। किसान की मांग है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की पूरी यहाँ तानाशाही देखने में आ रही। जबरदस्ती किसान के यहाँ काम किया जा रहा है। साइट में जो किसान है उनके खेतों में से वाहन निकाले जा रहे हैं। एक किसान को आबाद करने के लिए इधर 10 किसानों को प्रभावित किया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? मैं शिवराज सिंह जी चौहान सीएम से पूछना चाहता हूँ, आप किसानों की सरकार है लेकिन यहाँ तो किसानों को ही मारा जा रहा है। मेरा आग्रह है भारतीय किसान संघ पे के माध्यम से कि इस पे जल्द ध्यान आकर्षित किया जाए। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हमने डक्ट नियम के अनुसार मुआवजा दे चुके हैं, इस बारे में क्या? मुआवजा अभी किसान भाई ने बताया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ मात्र 19,000 रुपए डाले हैं। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत 19,000 रुपए डाले हैं, जरा आके हमें समझाए। ठीक, क्या नाम है आपका? जी प्रवीण पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम कुआं में रहता हूँ। आपकी जमीन में नहर लीक हुई है, क्या कहेंगे? जी ये पाइपलाइन पहली टेस्टिंग में ही लीक हो गई है और इन लोगों के पास पिछली बारिश से लेके इस बारिश तक पे पर्याप्त समय था, पर इन लोगों ने उस दौरान लापरवाही करी, समय से काम नहीं किया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। ये जबरदस्ती किसानों को खेत में घुस के काम कर रहे हैं और ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने सबको डक्ट अधिनियम के हिसाब से ही पैसा दिया है, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि मेरे को पता है, इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि इस 800 मीटर के दायरे में जो किसान है उन लोगों को इन्होंने दिया है, डक्ट समझौते के आधार पर दिया है। डक्ट अधिनियम का नाम जरूर ले रहे हैं पर आपसे समझौते के हिसाब से पैसा दिया। बाकी पूरे बेल्ट में कितने किलोमीटर की लाइन है
नाम मात्र के किसानों को ही उन्होंने मतलब एक दुख दिया हो तो दिया हो, नहीं तो किसी को भी इन्होंने डकते अधिनियम के हिसाब से पैसा नहीं दिया है। सबको सरकारी धोस दिखा के सरकारी काम है, बांधा नहीं डाल सकते, ये करके इन्होंने पाइपलाइन निकाल ली वहां से। और ये कह रहे 48,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। 48 कहाँ है 48,000 हेक्टेयर जमीन, कितने कहाँ तक पहुंचे, ये पहुंचे भी वहां तक, कब सिंचाई शुरू होगी। और चलो अब बारिश में कीचड़ में काम कर रहा, मुआवजा मांग रहे तो वो देने को तैयार नहीं, बोले हम एक बार आपको दे चुके, तो एक बार दे चुके, ये जमीन को तीसरी बार खोद रहे हैं यहाँ पर, और मुआवजा दे चुके, चलो ठीक है अब भी खोदना है। तो पिछली बारिश लेके इस बारिश तक जो कर्मचारी जिम्मेदार है जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, उनके खिलाफ किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी को सजा हुई? उनको सजा नहीं दे रहे और किसान को परेशान कर रहे। हमारी ही सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, क्या कहा जाए, अब किसके पास जाए? क्या एनवीडीए पुलिस बल के साथ आई? एनवीडीए ये कह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान है, बोले हमको कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं, इसलिए हम यहाँ आए और काम करवा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर साहब को वास्तु स्थिति पूरी बताई आपने? अब इन्होंने क्या बताया हमको तो नहीं पता है, हो सकता है कलेक्टर साहब ने आदेश दिया हो, पर यहाँ दल बदल के साथ आए और मेरे को उठा के इन्होंने मेरे खेत से ही बाहर कर दिया।